नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ औद्योगिक विकास में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। खास कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार सृजन और इसके साथ साथ उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है। 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई और गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष योजनाएं और प्रोत्साहन नीतियां लागू कर रही है, ताकि उद्यमियों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। हरियाणा राज्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में सरकार का विजन रखा। उन्होंने कहा कि समालखा में लघु उद्योग भारती के 3 दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास की नई दिशा मिल सकेगी। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर युवा उद्यमी विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कहानी लिखेंगे। अगर हम देखें, बीते 11 वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक विकास की जो दृष्टि से भी अच्छी स्थिति ये बनी है, और मुझे खुशी है कि हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की है, और बजट पूर्व परामर्श में लघु उद्योग भारती की यह मुख्य मांग थी, जिस मांग को हमने स्वीकार किया है। आज उसका लाभ हमारे एमएसएमई जगत को मिल रहा है। 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र केवल 1.3% है, लेकिन ये वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान दे रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। प्रदेश में व्यापार करने में आसानी, 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों के नियामक बोझ को कम किया है। विगत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे। 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम के तहत 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई। निवेशकों और स्टार्टअप्स की पहली पसंद बना हरियाणा। हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा। वर्तमान में हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स। मौजूदा समय में प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां। स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी 50% से बढ़ाकर 60% करने तक का लक्ष्य है। प्रदेश में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति के तहत वित्तीय सहायता, 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का जीडीपी योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 3.6% है। प्रदेश में अब तक 7,66,000 एमएसएमई स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दे रही सरकार। निजी निवेशकों के सहयोग से 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया गया। एआई आधारित स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू किया गया। करनाल में 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लगभग 28,000 यूनिट लग चुकी है। एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया। 50% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार के प्रयासों से राज्य लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स का एक मजबूत केंद्र बनता जा रहा है। सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।